मुझे 2 रात से नींद नहीं आई है, तकलीफ में हूं। तो क्या मुसलमान विधायक होना अपराध है? और अगर मुसलमान विधायक होना अपराध है तो मैं बीजेपी के लोगों से कह रहा हूं, यहां भी कहना चाहता हूं कि अगर इस तरह शब्दों की दरिद्रता रहे तो आप एक कानून लाओ इस विधानसभा के अंदर और ये कह दो कि यहां आगे से कोई मुस्लिम विधायक चुन करके नहीं आएगा। 2 साल पहले मेरे वालिद गुजर गए और मैं खुश हूं कि अगर वो होते सामने और उनके सामने इस तरह की गालियां मुझे पड़ती तो शायद वो बर्दाश्त नहीं कर पाते। मैंने अभी विधानसभा अध्यक्ष से कहा, उन्होंने कहा संसदीय कार्य मंत्री से बात करो। मैं संसदीय कार्य मंत्री से मिला, संसदीय कार्य मंत्री से मैंने बात की। उन्होंने कहा हम चर्चा नहीं कराएंगे, शब्द डिलीट करा दिए। क्या शब्द पूरे नेशनल मीडिया से, यूट्यूब से डिलीट हो गए? ये रफीक खान हैं, कांग्रेस पार्टी से जयपुर आदर्श नगर के विधायक। 2 दिन पहले विधानसभा में बीजेपी नेता ने कुछ ऐसा कह दिया था जिससे कांग्रेस विधायक का दर्द मीडिया के सामने छलक पड़ा। दरअसल 2 दिन पहले राजस्थान के विधानसभा में बहस के दौरान भाजपा विधायक गोपाल शर्मा ने कांग्रेस मुख्य सचेतक और विधायक रफीक खान पर अशोभनीय टिप्पणी करते हुए पाकिस्तानी कह दिया था। रफीक जयपुर की आदर्श नगर विधानसभा सीट से एमएलए हैं। इस टिप्पणी पर रफीक ने प्रतिक्रिया दी और इसी दौरान उनके आंसू छलक पड़े। उन्होंने बीजेपी विधायक पर अपना चरित्र हरण करने का आरोप लगाया है। विधायक ने भावुक होते हुए क्या कुछ कहा, खुद सुन लीजिए। एक विधायक का चरित्र हरण किया गया, मुझे गालियां दी गई हाउस के अंदर। बहुत कुंठित और पीड़ित महसूस कर रहा हूं। मैंने अभी विधानसभा अध्यक्ष से कहा कि जब आप ऑफलाइन कहे गए वाक्यों के ऊपर आप चर्चा करा सकते हो तो इससे बड़ा मुद्दा नहीं हो सकता। जयपुर के विधायक जिस तरीके से उन्होंने मेरे चरित्र का चीरहरण किया, 2 साल पहले मेरे वालिद गुजर गए और मैं खुश हूं कि अगर वो होते सामने और उनके सामने इस तरह की गालियां मुझे पड़ती तो शायद वो बर्दाश्त नहीं कर पाते। मैंने अभी विधानसभा अध्यक्ष से कहा, उन्होंने कहा संसदीय कार्य मंत्री से बात करो। मैं संसदीय कार्य मंत्री से मिला, संसदीय कार्य मंत्री से मैंने बात की। उन्होंने कहा हम चर्चा नहीं कराएंगे, शब्द डिलीट करा दिए। क्या शब्द पूरे नेशनल मीडिया से, यूट्यूब से डिलीट हो गए? क्या वहां से गायब हो जाएंगे शब्द? मेरे वालिद हिंदी के कवि रहे हैं और पत्रकारिता जगत के प्रवीण चंद जी छावड़ा, ओम सैनी जी, मिलाप चंद जी राही, भानु भारती जी, आचार्य जी, इन लोगों के समकक्ष उन्होंने कविता की और उन्होंने हमेशा हिंदी में लिखा। जब सुखाड़िया जी के समय अकाल पड़ा तो कवियों की एक मंडली ने पूरे प्रदेश में घूम करके अकाल के लिए चंदा किया। उनमें प्रमुख रूप से मेरे वालिद रहे। मुझे 2 रात से नींद नहीं आई है, तकलीफ में हूं। तो क्या मुसलमान विधायक होना अपराध है? और अगर मुसलमान विधायक होना अपराध है तो मैं बीजेपी के लोगों से कह रहा हूं, यहां भी कहना चाहता हूं कि अगर इस तरह शब्दों की दरिद्रता रहे तो आप एक कानून लाओ इस विधानसभा के अंदर और ये कह दो कि यहां आगे से कोई मुस्लिम विधायक चुन करके नहीं आएगा। इस तरह का ऐतराज जब आप चर्चा कर रहे हो तो बातचीत का माध्यम चर्चा से समाधान होना चाहिए। आपने चर्चा के दौरान न केवल शब्दों की दरिद्रता खत्म की बल्कि जिस तरह मेरे व्यक्तित्व का चीरहरण किया गया,
जिस तरह के शब्द मेरे लिए इस्तेमाल किए गए, मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात आपके थ्रू पूरी सरकार सुनेगी और इस बात पे चर्चा करेगी और ऐसी घटना न हो, इसकी ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो, इस पे कोई सख्त से सख्त कदम उठाएगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। इस पूरे मामले पर कांग्रेस नेता रफीक खान ने आगे कहा कि वो कुछ बड़ा निर्णय ले सकते हैं। देखिए, मैं बहुत ज्यादा आहत हूं और जिस तरीके से मुझे गालियां दी गई, जैसे शब्दों का चयन किया गया, मैं ऐसे शब्दों को विधानसभा के अंदर, मैंने आज विधानसभा अध्यक्ष से बात की, आज पहला दिन था, उसके बाद में मैंने उनसे गुजारिश की कि ऐसे शब्दों की पुनरावृत्ति न हो, इस पे एक चर्चा जरूर कराई जाए। जब आप अखबार की कटिंग पे और अखबार की न्यूज पे विधानसभा के अंदर चर्चा कर सकते हो जो ऑफ रिकॉर्ड बोली गई है, तो रिकॉर्ड पे शब्दों की दरिद्रता को जिस तरह इस्तेमाल किया गया, उस पे चर्चा जरूर होनी चाहिए। विधानसभा अध्यक्ष चर्चा नहीं करा रहे हैं और न ही उन्होंने संसदीय कार्य मंत्री पे बात डाइवर्ट की। मैंने संसदीय कार्य मंत्री से भी बात करी, लेकिन उनकी मंशा नहीं लगती है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि ऐसे शब्दों की पुनरावृत्ति अगर होगी तो जिस तरह विधायक ने स्पीच दी और फिर माफी शब्द का उपयोग किया, फिर 2 बात गलत बोली, फिर माफी का उपयोग किया, और मैंने उस पे जब अपनी बात रखी तो मुझे जिस तरीके से प्रताड़ित किया, अपमानित किया, मैं उन शब्दों के बारे में, मतलब मैं इन शब्दों को सुनने के लिए विधानसभा नहीं आया था। इस तरह से अगर विधायक बनके मुझे जनता के मुद्दे उठाने में इस तरह की गालियां सुननी पड़ेगी, तो इससे बेटर तो मैं विधायक ना हूं तो ज्यादा अच्छा है। अगर आदमी का चरित्र हरण किया जाएगा, चरित्र का चीर हरण किया जाएगा, तो कोई भी आदमी विधानसभा के अंदर अपनी भाषाओं पे संयम नहीं रख सकेगा और विधानसभा की गरिमा खत्म हो जाएगी। विधानसभा के इतिहास में आज तक जिस तरह से ये सत्र गुजरा है वो निंदनीय है और एक आदमी बार बार गलतियां करे, बार बार मर्यादा को तोड़े और सिर्फ पार्टी लेवल का विधायक होने के नाते पार्टी उनको बचाए और उसके अलावा किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं करे, तो ये बहुत शर्मनाक है। मैं निंदा करता हूं, मैं मांग करता हूं कि इसमें कठोर से कठोर सजा भी दी जाए और संज्ञान लें, ताकि भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति न हो सदन के अंदर। भाई किस शब्द का उपयोग करा था आपके लिए? मैं उस शब्द की जब बात करता हूं बार बार, तो मुझे बड़ा अफसोस होता है। किसी भी हिंदुस्तान में रहने वाले व्यक्ति के लिए इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया जाना उसको किसी भी गाली से कम नहीं है। मतलब मैं ये समझता हूं कि इस तरह के शब्द विधानसभा में तो कम से कम नहीं उपयोग होने चाहिए, और अगर इसका उपयोग होना और उसका दोष सिर्फ ये कि वो एक मुसलमान है, आप इस तरह के शब्दों का यूज कर लो, तो इससे ज्यादा घृणा वाली बात नहीं हो सकती। जब से मैं इलेक्शन लड़ा हूं और दूसरी बार से विधायक बना हूं, कभी किसी रूप में मेरे पे इल्जाम लगाए गए, कभी कोई भाजपा प्रत्याशी अपने कार्यालय में मरी हुई गायों का इल्जाम लगाता है, जो खुद के कार्यालय में हुआ हादसा, कभी एक आदमी मेरे घर में आके आक्रामक हमला करता है, और फिर यहां सदन के अंदर जिस तरीके से मेरा चीर हरण किया जाता है, तो मुझे बहुत अफसोस है और मैं कोई भी निर्णय इसमें ले सकता हूं।